एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियां, मोकलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे के बोला मियां ती बोले दे, मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ती बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए, बोले लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आया है। अफसोस का मकाम है मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। एक अयूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का या 5 साल का होगा। उसके साथ एक बच्चा और भी है, दोनों कहीं गुम हो गया या भीड़ में इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ लेके आ जाए पिंडाल में, स्टेज में। बच्चे का हक है ये, अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो। इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने आजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके आजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है, कटिहार में डिलीवरी हुआ, पारसोई में, और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक का कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रुहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइक साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास में पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जी, के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो, बोले की आज कौन दिन जे रे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है, जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भाई यार नाम रखे थे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम बोले यार नाम रखे दे बुधवा। आज जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं होगा। अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर, आज जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बस जो गो आज है ना, अरे यहाँ जगह नहीं है वहां जगह नहीं है तो स्टेज पे आ जाओ। नहीं हम बोल रहे हैं कि अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया, बोलो भाई, देखने के लिए आंख दिया, अरे बोलो भाई, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवार ने कुछ नहीं दिया है। अरे अल्लाह बैठवार ने कुछ दिए है तो बोले ना नहीं दिया। अच्छा सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है,
सब पढ़ा लिखा है, कोई एम है कोई उम्म है, कोई कुछ ना कुछ है उसमें, एक भी जाहिल नहीं। अभी सब बैठ जाएगा इंशाल्लाह। देखो देखे पढ़ा लिखे की बातें ही आज, पढ़े लिखे की बातें कुछ और है। ये देखिए बोले, देखिए अब जो खड़ा है वो समझ ली जाहिल है, अब जो बैठ गया पढ़ा लिखा है। और देखिए उधर उधर वाले पढ़े लिखे नहीं है। ए माशाल्लाह, वाह भाई वाह, मारे माँ तो पढ़ा लिखा लोग বসে যান, जल्दी जल्दी তাড়াতাড়ি করুন। अच्छा इधर वाले जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बजो, जल्दी बजो, बैठो, बोसे जा। देखो खड़े खड़े कब तक सुनोगे? सबसे बड़ी बात ये है ना, हम तो आपकी आसानी के लिए चाहते हैं, जमीन पर बैठो जमींदार कहलाओगे। ये कुर्सी की चक्कर मत पड़ो। नीतीश कुमार को देखे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, कुर्सी नहीं छोड़ता। लालू को देखो, जेल चला गया, बीवी को कुर्सी में बिठा दिया। कुर्सी के चक्कर मत पड़ो मेरे बच्चों, मिट्टी, इसी मिट्टी में तो मिलना है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, एक दिन इसी मिट्टी में मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे, जिंदा करेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुलूस के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी अपनी जगह जहाँ पर भी हैं आप बैठ जाएं, बैठने की जगह बैठ जाएं, नहीं तो खड़े रहने की जगह अगर है तो खड़े रह जाएं। अच्छा हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई हैं कसीर तादाद में, बेशी করে আমার মা বোন এসেছেন আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा আমি বলবো কি, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों আপনারা ভালো করে বসবেন, আপনার জন্য भी আমি তাকরির করব, বক্তব্য করব ইনশাআল্লাহ। আপনার জন্য চারটি বাত, চারটে কাম করে লো দুনিয়াতে, এখানে এখানে দুনিয়াতে চারটে কাম করে লো, চারটে কাম করে লো, 1 2 3 4, চারটে কাম করে লো, জান্নাতের 8টা দরवाजा, যেটাই দরवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दो। कितना काम करना है? पहला काम झगड़ा करना, झगड़ा नहीं करोगे। मेरी माँ बहनों চারটে কাম আছে, কি আছে আমি লাস্টে বলবো, লাস্টে বলবো, এখনই বলবো না। पहले ভালো করে শুনুন আমার বক্তব্যটা, আমার तकरीरটা। जो हमारी माँ बहनें आ रही हैं उसको बैठने की जगह दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर घूम रही हैं, कोई गुफ्तगू करेगा नहीं, कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इसलिए कि पाक मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माइक वाला भाई, वाह भाई वाह, बाबू अपना नंबर तुम देना, तुमको कलकत्ता हम जरूर एक बार बुलाएंगे अगर हम जिंदा रहे तो। ये लगता है चंदा का माइक, पैसा नहीं मिलेगा इसका। इस माइक में देखिए अभी आवाज फंस गई। ये तो मैं जिन्नाती शायर कहिए उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब का मैं दाद देता हूँ। कैसे ये अल्लाह का बंदा इतनी देर इस माइक पर पढ़ा। ये माइक पर पढ़ना या बोलना, तकरीर करना, देखिए आवाज खींच रही है। देखिए माइक का काम क्या है, खराब आवाज को अच्छी बनाकर लोगों के कानों तक पहुंचाना। अब अच्छी आवाज को खराब बना दीजिएगा, ये माइक है, ये तो हुक्का है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मुर्गियां पाला था। एक आदमी को मुकर्रर कर दिया था कि गेहूं खाए, मुर्गियों को गेहूं खिलाओ, रोटी खाए, रोटी खिलाओ, भात खाए, भात खिलाओ, मिठाई खाए, मिठाई खिलाओ, पेप्सी पिए, पेप्सी पिलाओ, जो करना खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, मिजाज में आया। एक रोज चला गया पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए, तो देखा कि तमाम मुर्गियां इधर उधर घूम रही हैं, खेल रही हैं। तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको दो चाहिए।
बोला 2 चाहिए। एक दिन में 2 कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो, और जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा ये की अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो डोर नीचो ती क्या ने एक अंडा दिलो। तो मुर्गी बोली कि भैया हम तो जान के डर से ये को बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। ए बाबू ए भालो करे बसे जा बेटा, ए वाले बेटा बसे जा भालो करे बसे जा। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। मेरे बच्चों पाक मजलिस है, कुछ दिन की बातें यहाँ से लेकर जाओ, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अपने क्या कहते घर में जाकर घर वालों को बताना, अपने बच्चों को बताना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम भाई बोसे जाए बाबू, बोसे जाना बेटा, बोसे जाना, बोले वाले करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाएं, खड़े ना रहें, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये हमारे यूं कह लीजिए कि मोहसिन जनाब मुश्ताक बाबू, दिगर हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, इन लोगों के हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई है। अल मुख्तसर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिद के निस्बत से इस जलसे का इनअकाद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना। नौजवानों तुम्हारे लिए भी कुछ पैगाम है, एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वो जो चलाते हो ना थपाची, एक्सीडेंट नहीं होवे, केनो नहीं होवे, एक वजीफा है पढ़ लोगे इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब नहीं 200 पे तुम गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़ा आसान वजीफा है, बड़ा आसान वजीफा है। ऐसा वजीफा है पढ़ा लिखा वो तो जानता ही जानता है, वो तो पढ़ ही लेगा। जो जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, वो भी पढ़ लेगा। बड़ा आसान है, 21 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह घर से निकलोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक घर वापस नहीं लौटोगे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सवारी का हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी का हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नाम में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। इंशाअल्लाह वो वजीफा में लास्ट में बैठाऊंगा, बस दिल जमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक बच्ची नारेसा है, उसकी दादी जहाँ बैठी हुई है, तुम वहीं पर चले जाओ। ये बच्ची नारेसा जिधर भी घूम रही है, तुम्हारी दादी तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम वहीं पहुंच जाओ। नरेसा, अच्छा, वो बच्ची जहां भी हो नरेसा, अब बताइए नाम। अरे नाम है, हमको तो ताज्जुब लगता है। एक लड़का, वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया। जलसा में, एक जलसा में गए थे, जलसे में गए थे, तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलूँ, मुझे लाज लगो। हमने कहा नाम बताने में लाज की लाज, बोल नाम की से बोल। बोले वो मोर नाम फटकन छे। बोले फटकन के रखियाल को तोर नाम रहे? तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रहे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, ती फटकते रहे वो लटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो,
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। कुरून इस्लाम में नया नया जब इस्लाम का दौर था, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? कि या रसूलल्लाह अय्याम जाहिलियत का ये नाम है, इस नाम का माना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम जुबैर रहेगा, आज से तुम्हारा नाम तलहा रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अबूजर रहेगा। नाम को बदल देते थे ताकि नाम का जात पर असर हो। यहां असरे वाला नाम को बदल देता है। सेटिंग करना चाहिए, नाम में सेटिंग। बापेर नाम छिलकी राजा, तो सेटिंग हवा चाहिए ना। और बेटा नाम की है बे, तो और बेटा नाम से खाजा, सेटिंग है गेल। हाँ, खाजा मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा ये सेटिंग है। अरे सेटिंग पर मत जाओ। मैं इमामत करता, लोगों की अब बच्चे पैदा होते, लोग आते पूछते हजरत लड़का हुआ है कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हमने कहा कि जाओ उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले तो बुढ़वा नाम है, बुढ़वा नाम है, जवान नाम है। कोई ऐसा नाम दीजिए कि जिससे के लगे कि हाँ नाम है। तो हमने कहा ऐसा करो उसका नाम रखो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। बोलो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियां, मोकलाई लगो। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे के बोला मियां ती बोले दे, मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए। बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ती बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोले लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है। अफसोस का मकाम है मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। एक अयूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का या 5 साल का होगा। उसके साथ एक बच्चा और भी है, दोनों कहीं गुम हो गया या भीड़ में इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ लेके आ जाए पिंडाल में, स्टेज में। बच्चे का हक है ये, अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो। इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने आजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके आजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है कटिहार में, डिलीवरी हुआ पारसोई में और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक क्या कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं
लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रुहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइक साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास में पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जी, के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो, बोले की आज कौन दिन छे रे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है, जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भाई यार नाम रखे थे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे थे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं होगा। अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर, आज जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बस बैठो। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है हम लोग बैठ। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या मियाँ क्या परेशान थी, बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगे आमो। नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त कर, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही तकरीर करो मैं तकरीर सुनूं। कुछ सुनाना चाहता था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है मौलवी को पूछता कौन है, मौलवी को पूछता कौन है। हैरत तो यह है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी से लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको, मेरी बेटियों मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता। अरे मेरे मुस्तफा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है। अरे आकाए मदनी आमिना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती हैं कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमिना के लाल ने पूछा आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है। तो अम्मा आयशा कहती है या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रही हूं कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, मैं चांद को आसमान पर देख रही हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खट 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 मला। तो हमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे, बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम छे रे, बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे? हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का। अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है।
अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो। बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या, 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह